बोलने से पहले क्या करना है? बोलने से पहले क्या करना है? सोचना। पहला पॉइंट है कि जुबान में जीवन और मृत्यु होता है। क्या होता है? जुबान में क्या होता है? जीवन और मृत्यु होता है। नीति वचन उसका 18 अध्याय 21 वचन पढ़ेंगे हम लोग। 21 अध्याय 18 वचन पढ़ेंगे हम लोग। कुछ भी बोलने से पहले आप जरा सोचा करो कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या बोल रही हूँ। क्योंकि हमारे बोलने में बहुत सारी चीजें ना, हम लोग आज भी ना क्या कर रहे हैं, हम खाली बोलते जा रहे हैं, लेकिन तुम सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या बोल रहा हूँ। हालेलुया। निकालिए नीति वचन। जीव के वश में, हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। और जो उसे काम में लाना जानता है, जो उसे अच्छी तरह से काम में लाना जानता है, वह उसका फल भोगेगा। लेकिन जिसको मालूम होने के बाद भी अगर अपने मुंह से व्यर्थ बातें निकालता रहेगा, उसके लिए क्या बात बन जाएगा? हालेलुया। तो जुबान में क्या है? क्या है? जीवन और मृत्यु। अगर परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा इस सृष्टि को बनाया, शब्द में कितना सामर्थ्य होता है वो देखो। आप किसी को बोलने से पहले एक बार भी सोचते नहीं कि मेरे बोलने से इसका मन टूट जाएगा तो शायद ये मर जाएगा, मेरे बोलने से वजह से शायद ये फांसी लगा के लेगा, मेरे बोलने की वजह से शायद ये कुछ ना कुछ कर लेगा, अपने आप को घात करेगा अपने बोलने की वजह से। कहीं का मैंने लोगों का एक ऐसा शब्द सुना है, जब मैं बोलूंगा या बोलूंगी ना तो तुम है ना पानी हो जाओगे। हो जाते लोग, कई लोग ना। छोटे भाई ने बड़े भाई को कभी उल्टा जवाब नहीं दिया और अचानक में बड़े भाई को उल्टा बोल दिया और बड़े भाई को लग गया। उसके बाद बड़े भाई गया घर में और सोचने लगा मेरे छोटे भाई ने मुझे कभी बोला नहीं था, लेकिन आज 4 लोगों के सामने मुझे बोल दिया। उस बोलने की वजह से बड़े भाई ने फांसी लगा के मर गया। क्या हो गया? तुम्हारा जुबान क्या है? मृत्यु है तुम्हारी जबान। और हम जबान ऐसा व्यर्थ कर रहे हैं कि जहां पे आशीष का शब्द निकलना चाहिए वहां पर शापित शब्द निकल रहा है। क्यों? आप तुम्हारे घर में भी जब तुम होते हो ना, अपने बच्चों के साथ होते हो, मैं बोल रहा हूँ एक भी व्यर्थ शब्द मत बोलो उसको, मत बोलो। ये कभी सुधर नहीं सकता, इसका कभी ठीक नहीं हो सकता, इसका कभी भला हो नहीं सकता, ये ऐसे सर कर मरेगा। इसका तो मैं बोलता हूँ कि ये तो ऐसे ही जाने वाला है, इसका जिंदगी लॉस होने वाला है। देखो मैं तो कोई सच बताता हूँ, ये तुमने बोला है तो ये होने वाला है उसके बाद। लेकिन ये क्यों बोल जाते हो कि उसके बाद आपकी बारी है? अपने बाजू वाले से बहुत सच में कहा कि आज का वचन आपके लिए। एक छोटा सा शब्द बोलने की वजह से अगर किसी का नुकसान होता रहेगा तो आपको क्या लगता है वो आप सही हो? नहीं। मैं बोलता 100% शैतान आपके अंदर काम कर रहा है। आज कलीसिया में तो बात करता हूँ, हमारे कलीसिया में हमारे जीवन में शाप आने के कारण क्या है? हम लोग खुद अपने बाजू वाले को तो तुम खुद हो शाप को बुलाने वाले। क्या लिखा है? जीव के वश में तो मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मृत्यु और जीवन दोनों होता है। लेकिन हम लोग यूज क्या कर रहे हैं? ज्यादा मृत्यु की बात यूज कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है जीवन दोनों होता है, जीवन भी होता है। यीशु मसीह ने इसलिए अपने शब्द को काबू में रखा। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को मरने का शब्द बोला नहीं है। क्यों रखा? क्यों यीशु मसीह ने अपने जबान को इतना कंट्रोल में रखा था? क्योंकि परमेश्वर ने सिखाया था उसको कि तेरे मुंह से कभी श्रापित शब्द ना निकलेगा। आपको लगता होगा कि यीशु मसीह तो सारी चीजें कर सकता, लेकिन यीशु मसीह ने क्यों नहीं बोला? जो लोग उसको सता रहे थे उसको बोल नहीं सकता था,
मैं प्रार्थना करता हूं पिता से कि अभी के अभी तुम मर जाओ। नहीं मरते थे, लेकिन यीशु मसीह नहीं बोल रहा है। तुम सडनली सीधा सीधा डायरेक्ट कैसे बोल सकते हैं? तुमको मालूम है तुम मनुष्य को भी शाप नहीं दे सकते? कलीसिया तुमको मालूम है? वचन में बताओ तो तुमको। अरे ये मनुष्य परमेश्वर का प्रतिरूप है, मालूम है आपको? और जिस प्रतिरूप को आप शाप देते हो यानी कि परमेश्वर के लोगों को तुम शाप दे रहे हो। बाइबल में लिखा है कि मैंने मनुष्य के अपने प्रतिरूप को बनाया, और प्रतिरूप को आप श्राप दे रहे हो। एक प्रतिरूप को आप श्राप दे रहे हो, सोचो ना। तुम्हारे घर में जब सुबह होती है ना, तो पहले एक बोलो कि प्रभु धन्यवाद करता हूँ, करती हूँ कि आज मेरे परिवार को तुमने आशीष से भर दिया। तुम्हारा एक शब्द ना 100% तुम्हारे परिवार को आशीर्वाद करेगा, मतलब करेगा, अगर तुम्हारा विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है ना, तो याद रखना तुम्हारा शापित शब्द तुम्हारे जीवन में काम करना शुरू कर देगा। शैतान यही तो चाहता है, तुम आशीष शब्द नहीं बोलो, शापित शब्द बोलो। हमारा जीवन हम लोग ने खुद शापित बना करता है। कलीसिया, हमारा कलीसिया है ना, इससे पहले ना आशीष के सर पर चढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं चढ़ पा रहा। क्यों मालूम? हमारे भाई हमारे नजर में गलत है, हमारी बहन हमारे नजर में गलत है, हमारे बच्चे हमारे नजर में गलत है। वो ऐसा है, वो ऐसी है। पहले तो मैं एक बात बताता हूँ, तुमको मालूम है तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा है। एक चीज में तुमको बताता हूँ, तुम्हारा चीज है ना, साची के तुम एक दूसरे को तो दोष शर्म नहीं लगा देते हो, लेकिन तुम्हारा दोष केवल तुम्हारा आत्मा ही तुमको दिखा सकता है। मालूम है आपको? हाँ, समझ पड़े? तुम दूसरों के दोष तुरंत निकाल सकते हो, दूसरों के दोष तुमको सरल नहीं दिखाई देगा, लेकिन तुम्हारा दोष केवल तुम्हारा आत्मा ही तुमको दिखाएगा। नहीं बोलो 100%। अगर तुम कोई भी गलत करते हो तो तुम्हारा आत्मा क्या करता है? सही बोलता है तुमको। कब तुम प्रार्थना करते रहेगा परमेश्वर, तो दूसरों को दोष देता, मेरा आत्मा मुझे ही बता रहा है कि मैं गलत हूँ। और दूसरे के वजह से हम धड़ाधड़ बोलकर कक्षा मत करो अभी ऐसा, क्योंकि शायद है ना, मालूम नहीं तुम्हारे ऊपर कितना श्राप आ रहा है। एक भी व्यक्ति जा नहीं पाएगा स्वर्ग में, एक भी व्यक्ति। तुमको कितने सारे लोगों को लगता रहेगा ना, मैं बाइबल स्टडी कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का वचन पढ़ रहा हूँ, मैं प्रेयर कर रहा हूँ डेली, मैं लोगों के साथ बहुत प्रेम से रह रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे आत्मा को पूछा, अगर तुम्हारे आत्मा ने तुम्हारी गवाही दी ना कि तू सही है बच्चे, तो मैं 100% बोलता तुम स्वर्ग में। तुम्हारा आत्मा ही तुमको बताएगा तुमने आजपर्यंत देवाला बरोबर करा, जो भी तुम्ही आजपर्यंत करून परमेश्वराला बरोबर वेळ दिला। नाही आजी बरोबर तू देवाला कार्य कर, देवाला हाक मार। हर व्यक्तीचा आत्मा त्याला दोषी ठरवला ना, तर याद रखना परमेश्वर पण तुम्हाला दोषी ठरवेल। तुमचा स्वतःचा आत्मा तुम्हाला दोषी ठरवेल ना, आणि तुम्हाला तुमचा स्वतःचा आत्मा बोलेल ना की हा योगेश तू आता सरळ झालाय, तर तुम्ही सरळ आहे। नाहीतर तुमचा आत्माच तुम्हाला आतून बोलत असेल ना की बाबू आज तक तू बदला नहीं, तो 100% तू बदला नहीं। आत्मा में चलने वाले लोग और शरीर में चलने वाले लोग क्या करेंगे? दूसरों के दोष तुमको ज्यादा दिखाई देंगे, लेकिन खुद के दोष उनको कम दिखाई देंगे। लेकिन याद रखना, वो खुद में खुद एक दिन तुम्हारे खुद का आत्मा तुमको बताएगा कि तुम अंदर से खोखले हो। क्यों नहीं हम जुबान को काबू में रख सकते? रख सकते, माने मैं वचन के द्वारा बोलो, जुबान को काबू में रख सकते हो। बाइबल कहते हैं स्वतःला शहाणा समजू नको, खुद को क्या मत समझ, ज्यादा समझदार मत समझ, ज्यादा बुद्धिमान मत समझ। मृत्यु
और जीवन हमारे शब्द में। और आपको मालूम है कि मैं अगर अच्छे शब्द बोलूं तो 100% तो कुछ तो अच्छा हो सकता है परमेश्वर के द्वारा। तुम्हारे घर में इधर से जाने के बाद एक ही बोला कि पिता आज तक मेरे घर की किसी भी चीज को मैंने श्राप दिया तो दुगना यीशु के नाम से मैं आशीष देना चाहती हूँ या देना चाहता हूँ। जब तुम घर में जाओगे ना, मैं यीशु के नाम से मेरे पति को आशीष देती हूँ, यीशु के नाम से मेरे बच्चों को आशीष देती हूँ, यीशु के नाम से मेरे कलीसिया को आशीष देता हूँ, यीशु के नाम से मेरे जितने भी लीडर हैं, जितने भी भाई बहन जो एक दूसरे के विरुद्ध मैंने बोला है पिता, यीशु के नाम से मैं उसको अभिषेक करता हूँ। वो जबान को चेंज करो तो परमेश्वर आशीष खुद में खुद भेजेगा। और याद रखना, जब तुम दूसरे के लिए ऐसा आशीर्वाद शब्द निकलोगे ना, खुद में खुद तुम्हारा आत्मा बोलेगा यू आर ग्रेट। खुद में तुम्हारा आत्मा बोलेगा ले बनेगा और ग्रेट। और जो नहीं हो रहा है ना, बोला अभी होगा यीशु के नाम से। क्या बात है, अच्छा के साल है तो होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, और मजा आएगा यीशु के नाम से। यीशु मसीह की जय। हां, अब होगा तो काम। कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर बात कर रहा है? कितने लोगों को लगता है कि परमेश्वर बात कर रहा है? मैं विश्वास करता हूँ कि सच में परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में कलीसिया, और 100% परमेश्वर चाहता है कि आज से हमारे जबान बदलने वाले हैं। हालेलुया, आज से हमारी जबान बदलने वाली है। हम किस्मत पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करने वाले लोग हैं। हालेलुया, क्यों ना परमेश्वर से आज बोलना है कि पिता मेरी जबान बदलने वाला, मेरा आशीष बदलने वाला है। हालेलुया, आज परमेश्वर से बोलना है पिता मैं विश्वास करता हूँ कि मेरी कलीसिया उन्नति की ओर जाएगी। और याद रखना, जितने भी यहाँ पर नियम बदल रहे हैं ना, वो नियम हम नहीं बदल रहे, परमेश्वर हमको दे रहा है। किसी भी बहन को, किसी भी भाई को है ना बुरा मत लगने देना। याद रखना कि नहीं, परमेश्वर तो कलीसिया में कुछ अलग करना चाहता है, इसलिए बदलाव आ रहा है। विश्वास करो, तुम्हारे लिए और हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए परमेश्वर कुछ अच्छा करने जा रहा है। हालेलुया। हमारे जबान में क्या है कलीसिया? हमारे जबान में क्या है? हमारे जबान में क्या है? सामर्थ है। तो सामर्थ को अच्छी तरह से काम में लाओ तो परमेश्वर आशीष करेगा। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट, जुबान छोटी है पर बहुत शक्तिशाली होती है। याकूब 3 अध्याय 5 वचन, याकूब 3 अध्याय 5 वचन। जुबान क्या होती है? छोटी लेकिन शक्तिशाली होती है। वैसे ही, क्या बात है, वैसे ही हाँ, जीभ भी एक छोटा सा अंग है। देखो, जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। वो बड़ी बड़ी बातें फेंकती है, मालूम है? हाँ, बड़ी बड़ी बातें फेंकती है। और देखो थोड़ी सी आग से इतने बड़े वन में आग लग जाती है। हाँ, एक छोटी सी, इसलिए ना माचिस का है ना, वो अभी तक बड़ा नहीं है। क्यों आग लगाती है? क्योंकि आग लगाती है वो। जीभ भी एक आग है। हाँ, जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हाँ, अधर्म का एक कीड़ा है, वो एक लोक है। और सारे देह पर कलंक लगा, और पूरे देह, पूरे शरीर पर कलंक लगा सकते, ये जीभ है। याद रखना, तुम अपने जीभ को कंट्रोल कर लिया तो अपने शरीर को भी कंट्रोल में रखोगे। हालेलुया। तो आज ये छोटा सा अंग है हमारे अंदर, ये छोटा सा अंग। मुझे बताओ, ये हमारा हाथ कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। जीभ हालेलुया। तुमको मालूम है, आँख भी बहुत बड़ी है अपनी, क्योंकि यहाँ से बैठे मैं साठानगर का कुछ देख सकता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि बहुत दूरी रखती हो। हालेलुया। लेकिन जो अंग परमेश्वर ने दिया है ना, वो आशीष का अंग दिया है, लेकिन तुमने है ना उसको क्या करके रखा? बेकार का करके रखा है। लेकिन उसका भी वो आपको है ना देना पड़ेगा, निचोड़ है ना देना पड़ेगा, हिसाब आपको देना पड़ेगा सारी चीजों का। और ये जबान को अगर तुम सही रीति से अगर कार्य में लाना चाहोगे ना, तो वो आ सकती है।
और लेकिन ये जीभ हमारे शरीर का एक छोटा सा हिस्सा होती है, लेकिन आग लगाने के लिए माचिस क्यों आज भी आग लगाती है, लेकिन उसका भाव बढ़ गया। कितना भाव है उसका? और हमारे बीच में आग लगाने वाले रहेंगे तो हाँ 1 रुपए भी मुझे लगता है आठाने में कोई खरीदो मत। हालेलुया। नहीं, सबसे खतरनाक चीज है ये, तुम जबान को आशीष में बदल दो। शापिंग जो शब्द है ना उसको आशीष में बदल दो, परमेश्वर अद्भुत काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आज तो मुझे लगता है ये परमेश्वर का अभिषेक आने वाला 100% आएगा, क्योंकि हमारा जबान चेंज होने वाला है। खाली आज के दिन बदलना नहीं है, आज के दिन नहीं बदलना है, रोज बदलना है। तुम्हारा काम कोई भी नहीं हो रहा है ना, बोलना है कि यीशु मसीह के नाम से आज से मेरे घर का काम पूरा अच्छा बनेगा। बोलना है मेरे बच्चे ना जो बुद्धिमान है ना आज से बुद्धिमान हो चुके। बोलना है मेरे घर में आटा की नहीं टिक रहा है ना आज से टिकेगा। मेरे घर में पैसे नहीं, बरकत नहीं आ रही है, आज से टिकाएगा। बोलना है कि कोई बीमारी नहीं जा रही, आज से बीमारी चली गई। बोलना है पिता पुत्र पवित्र आत्मा की मेरा अभिषेक दुगना बनने वाला है। बोलना है मेरे कोई भी बीमारी मेरा काम नहीं करने वाली, मेरा कोई अशांति मेरा कुछ बिगाड़ने वाली नहीं है, कोई दुष्ट आत्मा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है। मेरे शब्द के द्वारा परमेश्वर मुझे आशीष की ओर लेके जाएगा। जबान में सामर्थ होना चाहिए अभी, और ये जबान आपको आशीष में लेके जाने वाली है। हालेलुया। तुम धंधे पे जाते हो, कुछ चिंदी का धंधे करते हो, गाड़ी चलाते हो, कोई भी काम करते हो, ड्राइवर हो, कोई भी काम करते हो, एक ही बोलना है सुबह निकला हो परमेश्वर शाम को तेरी बरकत लेके आने वाला हो। प्रभु को बोलना मेरे मुंह में तूने सामर्थ दे दिया परमेश्वर। आपने तुमको एक भी बात बताता हूँ, अपने कलीसिया के ऊपर एक भी शाप नहीं है। विश्वास करते हो? अनुभव है, अनुभव है। बोलो आज के बाद मैं कभी भी व्यर्थ शब्द नहीं बोलूंगा। मैं वचनों से घोषणा करने वाला बन चुका हूँ। ये जो शब्द है ना आज से मैं तुमको बोलता बदल। पहले मैंने नए साल में जाने से पहले 4 चीजें आपको बताते, एक सोच को दूसरा, तीसरा, चौथा फास्टिंग। ये 4 बातें तुम्हारे जीवन में आना चाहिए, और ये चीजें है ना तुम्हारे घर को तुम्हारे परिवेश परिस्थिति को बदलेगा। और जिसका विश्वास कमजोर है वो तो कब होगा कैसे होगा, आज से ये सोच निकाल दो अपने दिमाग से। बस सच बोलते हो, तुम बोलते हो ना वही तुम्हारे साथ होने वाला है। बाइबल बोलते जो बोलोगे बोलोगे ना तुम वही होने वाला है। लेकिन जबान में सामर्थ्य है आपको मालूम है ना, फिर भी उस जबान को है ना सही रीति से काबू में लेकर। वचन क्या लिखा है? वैसे ही हाँ जीभ भी एक छोटा सा अंग है, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती और है। बहुत बड़ी बड़ी बातें फेंकती। मालूम क्या, कुछ भी नहीं हमारे घर में। हम एक लड़का था अम्मा पूरी पका, अम्मा पूरी पका, तेरे बाप ने आटा लाके दिया था क्या? बड़े बड़े ये जीव है ना, फेंकने के लोग कुछ भी फेंकेंगे, मालूम है ना? गांव में बंदा लड़का था, मैं गांव में रहता था मामा के घर पे। हाँ मेरे मामा के घर पे रहता था मैं। वहाँ पे एक लड़का था, वो मालूम ना बकरी चराने वाला, गाय बैलों को चराने वाला, ऐसा बंदा था वो। हाँ और वो क्या मालूम है क्या, वो जब शाम को आता था ना, फिर हम रात को ऐसे बैठते थे गांव में, तुमको मालूम है सब खाना पीना खाने के बाद एक साथ ऐसे बैठते थे, और हम लोग ऐसे बैठे, और बैठने के बाद क्या होता था, वो आता था और बड़े बड़े फेंकने लगा। क्या हुआ? और मैं तो तुम्हारा सांगूंगा, ऐसा हुआ मेरे साथ आज। क्या हुआ? हाँ हलवा आएगा बोलते, और मेरे बकरी को उठा कर गए। फिर मैं उसका पीछा करते करते बोलते उधर तक चला, उसके पीछे भालू ने 2 पंजा मारा, मुझे मारा, मैंने उसको मारा। बोला किधर मारा तुझे? अरे मारने वाला था, मैंने पकड़ लिया। जीभ है ना फिर कुछ भी फेंकी। और कभी कभी हम लोग विश्वास भी करते हैं, हाँ ऐसा हुआ तो क्या बात है, डेंजर है तू। और जब कुत्ता भौंकता, अरे तू तो भी अब कुत्ते को उड़ा रहा है। हालेलुया। जो ज़बान है ना, जो सही है वही बोल। बाइबल कहते हैं तुम्हारा ज़बान हाँ का हाँ ना का ना। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोगों को लगता है कि हम लोग ज़बान को अच्छा काबू में ला सकते हैं?
नहीं होता है ना, तो मालूम है तुमको, मालूम घोड़े को लगाम क्यों लगाते मुझे बताओ? क्यों? काबू में लाने के लिए। अगर घोड़े को लगाम मत लगाओ उसके ऊपर बैठ जाओ तुम, बेकाबू हो जाता है। हाँ बेकाबू हो जाता है। बेकाबू, तुम कभी काबू पे रहोगे नहीं, तुम भी काबू में नहीं रहोगे, वो ऐसा बेकाबू हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा। भाई तू बैठा तो सही, लेकिन मैं चलाने वाला तुझे, ऊपर कैसे क्या? क्योंकि गलती करते हैं मेरे ऊपर बैठ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह, बोले यीशु मसीह की। कितने लोगों को लगता है कि मेरी जबान एकदम सही है? जबान को एकदम क्लियर करो। छोटा सा अंग है हमारा इसमें, छोटा सा, लेकिन आग लगाने के लिए सिस्टर वो आपके बारे में वैसा बोल रहे, देखो ना मैं उसको इतना अच्छा समझ लेती और इतना डेंजर निकली वो। आप दूसरे ने लगा दिया, पेट्रोल इधर होगा, जलना शुरू भी हो गया। नहीं सिस्टर, आज के बाद है ना, मैं भी उसको अच्छा नहीं समझेंगे। बिल्कुल मालूम है वो आपके बारे में क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था? अरे वो आपको आपके बारे में बोल रहा था कि उसको कुछ आता नहीं, वो खुद को शांत समझते, लेकिन क्या चार लोगों के सामने अच्छा बोलना पड़ता है। ऐसा बोलो मेरे बारे में, फिर लग गई यार। उसके बाद आज के बाद में चर्च में नहीं आएगा या ऐसा रहता क्या? नहीं, पास्टर को बोल दूंगा मैं, पास्टर मैं आज के बाद चर्च में नहीं है। आपके बाप पास्टर के बाप का चर्च नहीं है, मेरा बाप भी चला गया ऊपर, मेरा बाप रह के बात कर रहे तो इधर रहता था, लेकिन हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह और स्वर्गीय पिता का है ये चर्च। तुम उसको देख के आ रहे हो, आ जाओ, नहीं है तुम मत। बोले यीशु मसीह की। एक छोटा सा अंग है हमारे जबान में, एक ही छोटा सा अंग है, लेकिन आग लगाने के लिए, आग लगाने के लिए तुम बोलो तो मेरा आदर करते हो, लेकिन तुम्हारा मन मुझसे दूर है। सिस्टर सुजीत से मेरा अच्छा है और उनसे बिगड़ा है मेरा। आगे मुझे तुम स्वर्ग में नहीं हो। प्रेम कहा नहीं करता, प्रेम बुराई नहीं करता, प्रेम रुसत नहीं, प्रेम भगत नहीं, प्रेम में छल और कपट नहीं होता कभी शक। और तुम्हारे अंदर कहां से आए? इसका मतलब है कि तुम वही पिता के हो जो है ना शैतान, उसकी ओर से हो तुम लोग, जो खाली मुंह पे है ना मेकअप तो लगा के आते हो, लेकिन अंदर जो मेकअप लगा है ना 100% वो शैतान का मेकअप है। उतर के फेंको। किसको दिखाना चाहते? पास्टर के सामने तो प्रेजर और तो अच्छा लगेगा नहीं। मैं तो मेरे मुझे दिखाने के लिए कुछ भी मत करो, वो देख रहा है तुमको, वो जिसने आकाश पृथ्वी निर्माण जिसने तुमको बनाया, क्या उसको जानता नहीं तुम्हारे अंदर क्या गड़बड़ी सब? कब तक नहीं बदलो, कब तक नहीं? एक दिन ऐसा एक झटका आ जाएगा, मर जाओगे, डायरेक्ट नरक में चले जाओगे। क्या फायदा फिर? आज में पछताओगे कि प्रभु क्षमा कर दे, एक बार वापस भेज दे, बस मौका दिया था तुझे, अब नहीं। जबान को क्यों काबू में रखना, मुझे बताओ, क्यों काबू में रखना? इस जबान की वजह से कितना बड़े बड़े काम हुए मालूम क्या?
इसीलिए प्रार्थना करना है, पिता से प्रार्थना कर रहा है, पिता धन्यवाद तूने मेरी प्रार्थना सुनी, और तुरंत तुरंत समय भी नहीं लगा, ऊपर से आ गई और वेदी पे जबान में कितना सामर्थ है। 1000 बार प्रार्थना करते उसके बाद एक उत्तर मिलता तो हम लोग ग्रेट है भैया, हमारी प्रार्थना है कि परमेश्वर है, एक ही बार में तुम अपने आप को ग्रेट मान, ग्रेट नहीं है तुम, वो ग्रेट है जो मक्खन लगा के खाते हो, एक ही साथ में खा ले और बाजू में हट गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना में शब्द में इतना सामर्थ होता है कि ध्यान में प्रार्थना करना है और शेरों का मुंह बंद हो रहा है भाई, शत्रु में तक आग में जा रहे, कुछ भी नहीं बोल रहे, वहां पर बचाने के लिए कौन खड़ा हो गया? सामर्थ शब्द में सामर्थ, एक ही कुएं से मीठा और खारा पानी नहीं निकलना चाहिए, और तुम निकालने की कोशिश कर रहे हो, और जैसा सोचोगे ना वैसा तुम्हारे नहीं निकलेगा भी, लेकिन कब तक? अगर तुम चाहते हो ना कि ये साल भी तुम्हारा श्राप में जाए, तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे घर के लिए, तुम्हारे फैमिली के लिए, मैं बोलता हूँ मत सुधरो, अपने जबान को मत बदलो। कई लोग तो बहुत डेंजर हो गए, जब तक वो माफी नहीं मांगेगा तब तक मैं जाऊंगा नहीं, मैं माफी नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने यही बोलना चाहिए, जब तक प्रभु ये लोग है ना पश्चाताप नहीं करते ना, तब तक तो मैं इनको माफ भी नहीं करेगा। कलीसिया तुमको मालूम है सबसे खतरनाक दुष्ट आत्मा ही माफ नहीं करना। माफ करना ने काय झालं, थोडं वाटलं तर परमेश्वर मला नरकामध्ये टाकलं तर चालेल, माफ नाही करणार नरकामध्ये। अरे नरकामध्ये काय होणार माहिती तरी आहे का तुम्हाला? नरक में क्या होने वाला मालूम तो है क्या? मालूम नहीं, इसलिए तो प्रॉब्लम है। मैं बोलूं अचानक में परमेश्वर बोलो प्रभु यीशु मसीह आज मुझे नरक का स्वप्न दिखा कि नरक कैसा है। बोला शायद दिखाए परमेश्वर को मालूम पड़ जाए कि कैसा होता है नरक में। चटका गैस का चटका, गैस का चटका। याचा चटका झाल्यानंतर माहिती पडतो नरक चटका। नॉर्मल जाता है तो 10 बार होते, कोलगेट लावा, मलम लावा, डॉक्टरकडे जावा, तरी पण जरा थांबत उधर तो कैसे मालूम है, जलोगे वापस कोलगेट भी लगाओ, मलम भी लगाओ, और डॉक्टर को बोलो इंजेक्शन भी लगाओ कि आधा नहीं होना होता है। उधर इंजेक्शन भी लगेगी तो डबल आग चलेगी तुम्हारी। मलम लगाए तो ऐसा लगे कि पूरा छिलका निकल के नीचे गिर रहा है तुम्हारा जल। इतना खतरनाक है नरक। नरक मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया, परमेश्वर शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया। और सोचो शैतान भी जाने के लिए डरता है, वहां पर नरक में जाने के लिए शैतान डरता है। आपको मालूम है शैतान घाबरतो नरकामध्ये जायला। और तुम्ही खुशाल है, तोंडाने काही पण बोलता, कुछ भी बोलते रहते तुम लोग। पाशो तुम कुछ भी बोले लेकिन माफ नहीं करेगा उसको, जिंदगी माफ नहीं करेगा। चाहे तो मुझे नरक मिला, अरे बाप रे मत बोल नरक। तुमको मालूम नहीं नरक क्या है कलीसिया? यीशु मसीह ने नरक से दूर रहने के लिए अपने प्राण को त्याग किया तुम्हारे लिए। तुम नरक में नहीं जाओ, तुम्हारा जीवन नरक में ना जाए, इसलिए आपके सारे पापों को अपने ऊपर ले रहा है। और तुम बोल रहे हो कि मुझे नरक ही जाना।
एक धनवान व्यक्ति ने तब जाना जब वो नरक गया, लेकिन जब धन संपत्ति था, बहुत कुछ था, लेकिन तब उसको मालूम नहीं पड़ रहा था कि किसी की चिंता नहीं कर रहा, किसी का कदर नहीं कर रहा था। जबान में जो आ रहा था वो सब चीजें कर रहा था। उसने जिंदगी भर मौज मस्ती की। तुम भी करते रहते मौज मस्ती, ठीक है, बस पैसा नहीं तुम्हारा, लेकिन शरीर से मौज मस्ती करते होगे तुम लोग, आंखों से मौज मस्ती करते होगे तुम लोग, सोच विचारों के द्वारा कुछ मौज मस्ती करते होगे तुम लोग। लेकिन कब तक करिश्मा, कब तक अपने जबान को काबू में रखना शुरू कर दो। केवल वचन के द्वारा ही अगर तुम कंट्रोल में रख सकते। युद्ध के लिए घोड़े तो तैयार होते हैं, परंतु जय यहोवा की ओर से मिलती है। हाँ, जय यहोवा की ओर से मिलती है। जय यहोवा की ओर से ही मिलते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि कौन से घोड़े यहाँ पर तैयार हैं, लेकिन विश्वास करता हूँ कि आज मैं जबान से बोल दूं कि यीशु राजा तूने इस कलीसिया के सारे घोड़ों को तैयार करके रखा। हम भी एक मौका ढूंढ रहे कि प्रभु यीशु मसीह आएगा और मुझे उस कलीसिया को लेके जाएगा। कलीसिया बहुत जबरदस्त परमेश्वर का बात कर रहा है। ये आपको पहला अध्याय 26 वचन पढ़े कि जुबान को वश में रखना सच्ची भक्ति है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर, परंतु अपने जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, परंतु अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। तो उसकी भक्ति एक ही मुंह से तुम परमेश्वर को धन्यवाद देते हो, एक ही मुंह से तुम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते हो। क्या लिखा है? जुबान को वश में रखना सच्ची आपने बहुत बोला रहेगा आप ही, बहुत, लेकिन याद रखना तुम्हारे एक एक जबान का बात बोला हुआ ना, आपको उसका हिसाब देने का विषय। बोलो ना अपने बाजू वाले से, आपका आज का वचन सच में तुम्हारे लिए था। जिंदगी में मेरा बाप नहीं सुधरेगा, क्योंकि पीने वाला तो बेवड़ा ही रहेगा, तुम्हारे बोलने की वजह से तो बेवड़ा ही। जिंदगी में मेरी माँ है ना कभी नहीं सुधरेगी, वो गाने देती है ना गाली देती रहेगी, तुम बोल लो। ये जिंदगी में मेरा बेटा है ना कभी नहीं सुधरेगा, ये ऐसे ही रहेगा, ऐसा रहने वाला है, इसका दिमाग काम नहीं करता, ये पागल जैसा है, गंदगी में रहने वाला रहता है। तुम जो बोल रहे हो ना वही हो जाए वो। एक बहन थी, वो हमेशा प्रेयर करती थी अपने बच्चों के लिए, क्योंकि उसका बच्चा है ना मंदा था, मंदा समझते कितने लोग मंदा है यहाँ पर? कितने लोग मंद है? परमेश्वर को धन्यवाद दो। एक मंद व्यक्ति, मुझे बताओ कैसा होता है? एक मंद व्यक्ति कैसा होता है? आदि शिक्षक मंद व्यक्ति कैसा होता है? कुछ भी बोलो, कुछ नहीं समझेगा, कुछ नहीं समझेगा। अपने जो करना है, अपने दूध में जो करना है करते रहे। और एक माँ है ना, हमेशा अपने बेटे के लिए प्रार्थना करती थी कि पास्टर मेरे बेटे के लिए आपने कुछ तो भविष्यवाणी करो, आप कुछ तो प्रार्थना करो। पास्टर बोलता था एक दिन तुम्हारा बेटा अच्छा आपके प्रभु का वचन बोल बताएगा, पता है ना पास्टर? तो हाँ 100% बताएगा। आपका विश्वास क्या है? हमें आपने बोल दिया तो होगा मेरा बेटा। ऐसे बोलते बोलते ना कई सालों 18 साल का लड़का हो गया। कितने साल का? कैसा है? कैसा है? बोलो ना मंदा हूँ मैं, तुम नहीं, वो बच्चा मंदा था। कितने साल? 18 साल। प्रार्थना कर रहे
एक संडे का प्रेयर खत्म हो गया, पास्टर ने बोला आज तुम्हारा बेटा है ना अच्छा होगा और नेक्स्ट संडे तक तुम्हारा वचन देना चालू होगा। माँ ने ये नहीं बोला इतने सालों से आप बोल रहे लेकिन अब तक नहीं होगा। आमीन। मेरा परमेश्वर सच में ऐसे ही करने वाले मेरे लिए। रात के दिन सो गए, बेटे को खाना खिला, इधर से खाना गिरता था। याद रखो बचपन से लेके एक मंद बच्चों को कौन संभाल सकता है तुम्हारे? कितने अच्छा माँ है इधर। एक मंद बच्चा, खाली सोचो हम लोग ऐसे बच्चे लोग संभाल रहे तो हम लोग इतना तकलीफ होता है। अपने खुद के बच्चे को कभी कभी हम लोग फटाफट मार देते। एक मंद बच्चा है वो अपने बच्चों को संभाल रहे, कैसे संभाल रहे? सबसे कठिन है ना, कठिन दिन उसने निकल। उसको ही पूछो, उस माँ को ही पूछो कि सच में इस बच्चे का पालन पोषण करने के लिए आपको क्या करना पड़ा। वो एक ही बोलेगी मत पूछना मैंने क्या किया कि मेरे बच्चे आज इतना बड़ा हो गया, आज भी वो बाथरूम करता है तो मुझे साफ करना पड़ता है, आज भी मुझे उसके कपड़े चेंज करना पड़ता है। अभी से नहीं, बचपन से कर रही। कभी बीमारी आई तो मुझे दुख होता था, कभी प्रॉब्लम आया तो हर टाइम मेरे बच्चे के लिए मैं कुछ न कुछ करती थी। आज वो अच्छा आता हूँ तो आज भी मैं क्या करती हूँ। तुम्हारे जीवन में बार बार मुसीबत आता है ना तो समझ जाने का ये तुम्हारे लिए आशीष का कारण होने वाला है। बोलो ना अपने बारे में, ये तुम्हारे लिए आशीष का कारण है। परमेश्वर ये तुम्हारी परिस्थिति को देख के अलग करने वाला। पता था वो चलने का करने में वे लोग जो दुख मना रहे क्या करेंगे वो जो आंसू बहा रहे खुश रहेंगे। हालेलुया। माँ ने इतने सालों से प्रेयर कर रहे थे लेकिन पास्टर बोलते गए लेकिन सिस्टर एक बार पास्टर इतना बार तुमने झूठ बोला, अभी तक मेरा लड़का ये हो रहा। एक दिन लड़का घर पे आया, उस दिन प्रेयर किया, रात को बच्चों को सुला दिया, उसको अच्छा तरह से माँ गाना गा करके क्या करके उसको सुला दिया। सुलाने के बाद उसी रात को परमेश्वर उसको बच्चे को छू लिया और दूसरे दिन जब उठा तो पूरा पहले बाइबल उठा के बाइबल पढ़ने लगा। बाइबल उठ के पहले माँ के पास गया, माँ को फिर पैर दबाना तो माँ पूछ रही कि मेरा पैर कौन दबा? हालेलुया। क्या हुआ? बोलो मैं मंद था। बोलो ना मैं मंद था, अब मैं सुधर चुका, मुझे बुद्धि आ चुकी। इतने साल तक तुम भी मंद जैसे काम कर रहे थे, आज भी गाली दे रहे। मंद नहीं तुम लोग, आज भी निंदा नहीं कर रहे तुम लोग, मंद नहीं तुम लोग, अपने भाई को तुच्छ नहीं जान रहे तुम लोग, मंद नहीं तुम लोग, अपने बच्चों को कैसे कैसे गंदे गंदे शब्द बोल रहे, मंद नहीं तुम लोग। अभी इतने सालों के बाद आप तो तुम्हारा दिमाग खुला होता है, अभी तुम मंद से बाहर निकलो। 18 साल के बाद ये बच्चा ठीक हो गया, ठीक होने के बाद अपने माँ के पैर दबाने लगा, तुम आज तक कहीं वो मान रहे? कितने लोगों को समझ रहे? अब एक मंद व्यक्ति लड़का है ना, जैसे ठीक हुआ अपने माँ के पैर दबा रहा है, अभी शुरुआत करने वाले सेवा की। बोलो प्रभु आज मेरा जो मंद बुद्धि था वो निकाल दिया। बोलो ना, बोलो प्रभु तूने मेरे आज मंद बुद्धि को निकाल दिया। अब मुझे समझ में आया कि तू मुझसे क्या बात करने वाला था। इसलिए सुलेमान राजा बोलता कि मुझे बुद्धि दे परमेश्वर। वो बुद्धि मांग रहा है, तुमको भी बुद्धि मांगना आना चाहिए। तुम्हें अगर परमेश्वर अगर बोल रहा है कि मैं मांग मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए, तो सबसे पहले मांगो परमेश्वर मुझे अच्छी बुद्धि दे, ताकि परमेश्वर मैं तेरे वचनों को, तेरी सेवकाई को पवित्रता से और सच्चाई के साथ आगे बढ़ाऊं। तुमको मांगना आना चाहिए पिता की आज तक इस जुबान से मैंने मंद शब्द बोले, आज भी पिता मैंने किसी की बुराई की, कि मैं बरोबर सुधरा नहीं हूँ, ना सुधरे हूँ परमेश्वर। ये शब्द ही हमारे हमको है ना क्या कि हम लोग मूर्ख ही बने रहे।
जिसका बच्चा मंद था ना, उस माँ को जाके पूछ लेना तो कि उसने उस बच्चों को संभाल के क्या किया है। आज ये कि नहीं करेगा अर्जुन का भाई, कितना साल हो गया, कितने साल का है अभी? 23 साल का है। पूछो उनको फैमिली से कैसे संभालते रहेंगे वो लोग, कंठाळून मारले काय करतात लोक। मैंने देखा है भाई, ऐसे ऐसे वीडियो देखे, ऐसे थे ये देखे ना कि कई बच्चे ऐसे मंदिर रहते ना, माँ बाप को सहन नहीं होता ना, तो ऐसे है ना धक्के देते और धमके मार देते उसको, क्योंकि जीके पर क्या करेगा। लेकिन ऐसा गलती भी मत करो अपने बच्चों को मारने। पूछो उनको, माँ को जाके पूछो कि उसने कैसा संभाला रहेगा। जब ये छोटे छोटे थे ना, वो बच्चे को उठा के लेके जाते, इधर लेके जाओ उधर लेके जाओ। मैं देखा है एक माँ को पूछो कि वो कैसे संभालते। अब ये सोचो कि यीशु मसीह ने इतनी भी खतरनाक जीवन तुम्हारे लिए जिया, क्या नहीं किया तुम्हारे लिए सर, क्या नहीं सहा, और तुम क्या कर रहे हो मुझे बताओ, क्या नहीं सहा हो भाई तुम्हारे लिए। हाँ सोचो ना जरा, तुम सोचो। वो राजा का लड़का, वो परमेश्वर का पुत्र, एक होता है पुत्र, वहां को स्वर्ग छोड़कर यहाँ पृथ्वी पर आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, क्यों? बोलो मैं बचना चाहिए। और वो यीशु मसीह अगर अपना घर छोड़ के तुम्हारे लिए, मेरे लिए, सारे जगत के लिए आ रहा है, आज जगत ने उसको क्या दिया तोहफे में? मृत्यु, शाप, पापी ठहरा दिया उसको, जेल में डालना पड़ा, कोड़े खाने पड़े उसको, हाँ 39 कोड़े मारे गए उसको, कांटों का ताज उसको, मतलब उसको ताज देने का था, सोने का देने का, हीरा मोती का देने का था। क्या दिया लोगों ने उसको? क्यों? तुम्हारे वजह से, मेरे वजह से आज भी मंदिर जीवन जी रहे हम लोग। हम खुद को तो बहुत अच्छे समझ रहे, मैं बुद्धिमान हूँ तो कैसे तुम एक दूसरे की निंदा कर सकते हो? बुद्धिमान हो तो कैसे शाप दे सकते हो? बुद्धिमान तो कैसे तुम अलग अलग रीति से अपना जीवन जी सकते हो? प्रभु ने क्या बनाया हमारे, क्या करने को बोला है हमें तो संदेश में। यहाँ से जाने के बाद भी वही शब्द, वही सोच विचार रखो मत घर में। हालेलुया। कितने पॉइंट बोले मैं? और पॉइंट थे लेकिन मैं अभी बंद कर देता हूँ। हालेलुया। अपने बाजू वाले से तो मैं आपको यीशु मसीह के नाम से ब्लेस करता हूँ। आप कलीसिया के लिए सबसे बेस्ट उदाहरण होने वाले।